बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। भाई मुट्ठी में उसके। अरे तो क्या हुआ? हमारे लिए बंद मुट्ठी को खोलना कौन सा मुश्किल काम है? ये खुद पे मातम तारी करने की बजाय अरीशा को सोग के हवाले करने के लिए जरा कमर कस ले। एक से दो हो जाए ना तो तीसरे को रास्ते से हटाना और भी आसान हो जाता है। अल्लाह ताला कुछ लोगों को ना दुनिया में सिर्फ देने के लिए ही भेजता है। जब जब तुम मेरी गोद में आई तो तुमने मुझे बहुत खुशियां दी। तुम्हारा नन्हा वजूद उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी खास हूं। तुम्हें पता है जब तुम छोटी थी ना तो तुम सबका ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक माँ अपनी औलाद का रखती है। लेकिन बेटा तुमने तो वो फर्ज निभा डाले जो तुम पे वाजिब भी नहीं थे। और तुम्हारी खुशियां हमसे तो तुम्हारी वो खुशियां कज़ा हो गई जिनको निभाना हम पे फर्ज था। और तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां तुम्हारे बाप ने सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर उन्हें भेंट चढ़ा दिया। और तुम्हें दर बदर कर दिया। अम्मी माँ भी तुम्हें ऐसी मिली है जो बजाय इसके कि तुम्हें अपने आगोश में लेती, तुम्हारे दुख दर्द बांटती, उसने तो बल्कि अपने सारे दुख तुम्हारे हिस्से में दे दिए। और बेटा तुमने उन सब दुखों को ऐसे संभाला है जैसे कोई मां संभालती है। वो सारे दुख, सारी परेशानियां, उन सब के सामने तुम ढाल बनकर खड़ी हो गई। कहते हैं कि मां के पैरों तले जन्नत होती है। लेकिन मैं कहूंगी कि तुम्हारे पांव तले भी जन्नत होगी। तुमने अपनी मां को मां बनकर संभाला है बेटा। ये क्या कर रही है मियां?
अपनी जन्नत को छू रही हूँ। नहीं अम्मी, मुझे गुनाहगार मत करे। ना बेटा, गुनहगार तो हम माँ बाप हैं, जिन्होंने अपना फर्ज सही से नहीं निभाया। खैर, छोड़े इन बातों को। बोलने दे मुझे। बड़ी मुश्किलों से हिम्मत जुटा पाई हूँ तुझसे नजरें मिलाने की। लाख तलाशने के बाद भी मुझे लफ्ज नहीं मिल सके। जिनके लिए मैं शुक्रिया करती जो तूने कुर्बानियां दी है बेटा। सच कहूं तो तुम हमसे बेहतर वालिदैन की मुस्तहिक थी बेटा। नहीं अम्मी, आप और अब्बू मेरे लिए बेहतरीन वातन है। अपनी माँ की एक ख्वाहिश को पूरा करोगी। हुक्म करें। मेरी बच्ची ने जब से शादी की है उसने हमेशा से फीके रंग पहने हैं और उदास रही है। चलो चलो आज इस उदासी को खत्म करते हैं। आज मेरी बच्ची मेरे लिए तैयार होगी। मेरे लिए आज अच्छे से तैयार हो जाओ, शोख रंग पहनो और मैं इन हाथों से अपनी बच्ची के लिए खाना पकाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। बोलो, मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी ना? हाँ हाँ। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का।
मेरी गोद में थी भाई साहब जब उसे मैंने आपसे मांगा था। वक्त तो ऐसे पर लगा के गुजर गया तेजी से। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, बस आप जल्दी से मेरी अमानत मुझे सौंप दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ इस महीने की रख लेते हैं ना कोई तारीख। अम्मी, हाँ अम्मी, अरीशा भाग गई। कालक मल गई हो, कालक मल गई भाग कर। अब लाओ लाओ कालक मेरे लिए, मल दो मेरे चेहरे। बारात खाली नहीं लौटेगी। मास की शादी आज ही हो अलीजा से। कीजिए, अपनी बेटी को खुशियों के लिए सिसकता हुआ देखेंगे। उसको हर रोज आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए देखेंगे। कुछ वक्त तो लगेगा ना सब कुछ ठीक होने में। शायद सारा वक्त लग जाए फिर भी कुछ ठीक ना हो। बस बेटी की शादी कर दो, भले जिंदगी तबाह हो जाए उसकी। शादिया क्या सारी दुनिया के बाप नहीं इतना बेबस होते हैं? बेबसी तो शायद बेटियों के साथ साथ माँ बाप के भी नसीब में होती है नासिर। अभी तो हमारी अलीजा को रेहाना के हाथों बहुत सारी मंजिलें तय करनी है सब्र की। मेरे नसीब की नहूसत मास पर पड़ने लगी है। मेरे और मास के दरमियान प्यार जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। और उसके बदले में अगर मेरे नसीब की सख्तियां भी उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो क्यों रखेगा मुझे अपने साथ। माजरत चाहती हूँ भाई साहब, लेकिन आपकी तरह आंखें बंद करके नहीं रख सकती। मेरी बातें सुनने में शायद बहुत बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि आपकी लापरवाहियों की वजह से मुझे जबरदस्ती इसे अपनी बहू के तौर पे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और जो कुछ हो उसके बाद तो मैं इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती।
मेरे खून पे इतनी बेतबारी? माफी चाहती हूँ भाई साहब, जो शादी छोड़ के भाग गई आपके घर से, वो भी तो आप ही का खून नहीं थी? खून के रिश्ते अक्सर रिश्तों का खून कर देते हैं रेहाना। जैसे अरीशा ने किया। और आज तू कर रही है। अरे इससे बेहतर था कि उस दिन खाली बारात वापस ले आती तू। कम से कम ये तेरी दिल चीरने वाली बातें तो ना सुननी पड़ती मुझे। क्या होता ज्यादा से ज्यादा? मैं मर जाता ना। नासिर, नासिर, नासिर आगे बोलो नासिर, नासिर, अम्मी, नासिर, अम्मी क्या हुआ? अलीजा देखो, अबू, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अबू आगे खोले, अबू आगे खोले, फोन करो, अबू प्लीज जल्दी से, अबू आगे खोले, अबू, अबू जल्दी देखे, आप एम्बुलेंस को कॉल करें ना। बोला, अम्मा देखो कैसे ये हालत है, बंदा नहीं हुआ अभी, अभी अभी आगे खोले, अलीजा को गया आगे नीचे अबू अलीजा आगे। ये आँखें तेरे बाद बंजर हुई हैं, हरी बेल जैसे कोई सूख जाए। तू मुझसे जुदा है मगर ये तुझे याद करते हुए जान जाए, जान जाए। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का।
बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। भाई की कॉल? हेलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? किसका इंतकाल हो गया? अलीजा की अम्मी का इंतकाल हो गया। क्या? कब्र और बाकी के इंतजामात मुकम्मल हो गए। सब्र करो मियाँ, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। भाभी के जाने से उसे तो खुली छूट मिल जाएगी और लोगों के दिलों से खौफे खुदा तो खत्म हो चुका है। रिश्तेदारी तुम्हारी है और ताल्लुक कोई और निभाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कोई फैसला कर ही डालो। साथ रखना है यहां। और जब तक तुम्हारे निकाह में रहेगी, कोई उल्टा सीधा काम कर गई तो गुनाह तुम भी समेटोगे। और मेरी मानो तो गुनाह की इस पोटली से जान छुड़ाओ अपनी। माज जनाजे का वक्त हो रहा है, चलना चाहिए। तुम कहां चल दिए मियां? किस ताल्लुक से घर में जा रहे हो? जनाजा घर के लोग उठाते हैं, खैर नहीं। खैर हो ही।
बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। कोई ज्यादा लंबी दुआएं नहीं मांगी जा रही थी, जैसे कोई सगा रिश्ता हो तुम्हारा उनसे। रिश्ते सगे सौतेले नहीं होते, एहसास के होते हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या मुझ में एहसास नहीं है? माज, क्या हो गया है? घर नहीं है ये, लोग देख रहे हैं, ऐसी सब बातें बना रहे हैं मोहल्ले में। मजीद तमाशा मत बनाओ।
बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। क्या सोचकर साद को फोन किया था तुमने? तुमने जो किया उसका हिसाब दिए बिना कहाँ जा रही हो? हिसाब चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे हिसाब। चुप, बस चुप। अब तुम सुनो। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की और मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल कर कर फेंक दिया। एक बार नहीं किया, बार बार किया, हमेशा किया। और मैं इतनी बेवकूफ हूं कि हमेशा इस्तेमाल होने के लिए हर वक्त तैयार कि आओ मुझे टिश्यू पेपर की तरह यूज करो और साइड कर दो। लानत है मुझ पर और मेरे इस रिश्ते निभाने की जुनून पर, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम बात को घुमा रही हो अलीजा। मैंने कहा ना, खामोश। हिसाब चाहिए ना तुम्हें? तो चलो शुरू से खाता खोलो। तुम्हारी शादी तय हुई, मैं खुश थी तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी में। तुमने क्या किया? भाग गई और तुम्हारे गुनाह की सजा भुगतने के लिए मुझे जिंदा कब्र में उतार दिया गया। मेरी शादी की सेज नहीं थी, एक कब्र थी, कब्र। और मेरा शादी का लाल जोड़ा किसी कफन से कम नहीं था। हिसाब चाहिए। अरे जो तुमने किया और तुम्हारे किए की वजह से मैंने सहा, अगर तुम सारी जिंदगी बैठोगी ना उसका हिसाब देने तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी अजियत खत्म नहीं होगी। इतने जख्म लगाए तुमने मेरी रूह पर। दो हिसाब उन जख्मों का जिनसे रोज खून रिश्ता है। लीजा बेटा, संभालो खुद को। संभालूं? हाँ, आपने भी तो संभाला था ना अपने भाई को। उनकी खाक में मिलती हुई इज्जत को बचाने की खातिर आपने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। अरे जब किसी कातिल को कत्ल करने पे सूली चढ़ाते हैं ना, तो मरने के बाद उसे भी उतार लेते हैं। लेकिन मैं सूली पर लटकी रही और चुकाती रही वो कीमत जो आपने मेरे बाप की इज्जत बचाने के एवज मुझसे वसूल की। बेटा, कुछ नहीं लगती मैं आपकी। अगर लगती होती ना तो आपके तंज के तीर मेरी रूह को तार तार ना करते। इतने सितम ढाए आपने मुझ पर, मैं चुप रही अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपने रिश्ते निभाने की खातिर। लेकिन आपको लगा कि मैं गूंगी हूं। इस पर जुल्म करते जाओ, ये सहती रहेगी। और मैंने सहा, मैंने आपका हर जुल्म सहा, इस उम्मीद में कि शायद आपके दिल में दहकता नफरत का अंगारा कभी तो ठंडा पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपके जुल्म की तो कोई हद ही नहीं थी।
तभी जब ज्यादतियां करके आपका दिल नहीं भरा तो आपने मुझ पे कीचड़ उछाला, मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी आपने। फिर भी आपके दिल में लगी नफरत की आग ठंडी नहीं हुई। होती भी कैसे? और सितम जो ठाने थे मुझ पर, बगैर किसी कसूर के आपने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं चीखी चिल्लाई, आपके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। आपका दिल नहीं कांपा मेरी दी हुई आवाज से? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? उसको रोको ना। रोक क्यों नहीं रहे? माज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उसको रोको। माज रोको ना, चुप करके क्यों खड़े हुए हो? माज गया ना अंदर अलीजा को तलाक देने। अब देखती हूँ कैसे रहती है अलीजा माज के साथ। जो वजह थी ना साथ रहने की, समझे, खत्म।